माँ जी, हफ्ते भर से बहुत कमजोरी लग रही है। दिन भर थकान सी लगी रहती है। डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अंदर से एक डर भी है कि कहीं मैं तीसरी बार। इतना बोलते बोलते आशा रुक गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब जैसी भगवान की इच्छा, आज ही डॉक्टर के पास हो आना। आशा की सास दमयंती जी बोली। आशा और उसका पति दिनेश अस्पताल जाते हैं। तब डॉक्टर उनसे कहती है, आप मां बनने वाली हैं, लेकिन आप काफी कमजोर हैं। आपको समय से दवाइयां लेनी होंगी और पूरा आराम करना होगा, तभी मां और बच्चा सुरक्षित रह सकेंगे। डॉक्टर, लेकिन हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। हमारी पहले ही 2 संतानें हैं, एक बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की। नौकरी भी साधारण है। मैं 3 बच्चे पालने में सक्षम नहीं हूँ। ऊपर से मेरे ऊपर मेरी माँ की भी जिम्मेदारी है, वो भी बुजुर्ग है। अब ऐसी स्थिति में मैं तीसरे बच्चे की सही से परवरिश नहीं कर पाऊंगा। दिनेश बोला, ये तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। परिवार नियोजन नाम की कोई चीज है या नहीं? आपकी पत्नी मां बनने वाली है और अब आप कह रहे हैं कि बच्चे की परवरिश करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। उन लोगों से पूछिए जो 10-15 साल से अपने आंगन में एक बच्चे की किलकारी सुनने को तड़प रहे हैं और आप बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, जबकि बच्चा गर्भ में आ चुका है। मैं अबॉर्शन के सख्त खिलाफ हूं। इससे आपकी पत्नी की जान को जोखिम भी हो सकता है। डॉक्टर ने दिनेश को फटकारा। दोनों पति पत्नी घर आते हैं, मां को सारी सच्चाई बताते हैं। बहू, बच्चे को जन्म दे दो। सब बच्चे अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। 2 बच्चे ही रखने थे तो इस बच्चे को गर्भ में क्यों लाए? आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है, फिर भी तुम लोग गलती कर बैठे। मैं भी गर्भपात के खिलाफ हूं, बाकी तुम लोगों की मर्जी, दमयंती जी ने कहा। दोनों पति पत्नी धर्म संकट में थे। आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि 3-3 बच्चों की परवरिश कर सके, और जो बच्चा गर्भ में आ चुका था उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। आशा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। नौकरी के साथ साथ कुछ छोटा मोटा काम भी देख लूंगा ताकि अतिरिक्त आमदनी हो सके। मेरा एक दोस्त है, उसकी कपड़े की दुकान में 2-3 घंटे सेल्समैन का काम भी कर लूंगा, दिनेश ने कहा। हाँ जी, अब हम खुशी खुशी इस बच्चे का स्वागत करेंगे। मैं भी अपना पूरा ध्यान रखूंगी ताकि स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकूं। दोनों पति पत्नी निश्चित होकर सो जाते हैं। सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह? आशा ने दरवाजा खोलते ही अपनी ननद रजनी को सामने पाया। हाँ भाभी, कल माँ का फोन आया था। उन्होंने बताया आप माँ बनने वाली हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, रजनी ने कहा। तब तक दिनेश और उसकी माँ भी बाहर आ गए। भैया, जिस खुशी के लिए मैं पिछले 12 साल से तड़प रही हूँ, वो खुशी मुझे भाभी दे सकती है। मैं जानती हूँ आप लोग बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, पर आप ये खुशी मुझे दे सकते हैं। मुझे बच्चा गोद दे दीजिए, मैं उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। वो मेरा बच्चा कहलाएगा। मुझे खुशी दे दीजिए, मुझे माँ होने का सुख दे दीजिए, रजनी ने अपने भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आप लोग नहीं जानते बिना बच्चों की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी नीरस हो जाती है, रजनी ने कहा। पर दीदी, शायद इस बच्चे के भाग्य से ही हमारी जिंदगी की समस्याएं सुलझ जाएं। अगर कल को आपका अपना बच्चा हो जाता है तो क्या तब भी आप हमारे बच्चे से उतना ही प्यार करेंगी? कहीं उसके साथ भेदभाव तो नहीं करेंगी? क्योंकि उसके लिए तो आप ही सब कुछ होंगी, आशा ने रजनी से कहा। रजनी, बच्चा गोद लेना कोई साधारण मामला नहीं है। ये वास्तविक और अपनाया के बीच का अंतर ही भेदभाव बन जाता है। बड़ा दिल चाहिए किसी और का बच्चा पालने के लिए, दिनेश ने कहा। रजनी बहुत गिड़गिड़ाई। बहन को बच्चे का सुख देने के लिए पति पत्नी बच्चा गोद देने को राजी हो जाते हैं। रजनी ने अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखा। उसके लिए घरेलू सहायिका का इंतजाम कर दिया। समय समय पर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। इस तरह पूरे 9 महीने होने पर आशा ने एक बेटी को जन्म दिया। रजनी और उसके पति रवि ने उसे अपना नाम दिया, पहचान दी। वो लोग बच्ची की अच्छी परवरिश करने लगे। उसकी मासूम हरकतों, मीठी बातों से वे बच्ची की तरफ खिंचने लगे। रजनी ने बच्ची को आशा और दिनेश को उसके मामा मामी बताया। इस तरह आशा और दिनेश बच्ची के मामा मामी बन गए। बच्ची के लिए तो रजनी सब कुछ थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बच्ची रूही 3 साल की हो गई, स्कूल जाने लगी।
तभी रजनी के जीवन में दोबारा से खुशी ने दस्तक दी। वो माँ बनने वाली थी, वो भी शादी के 15 साल बाद। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब बहुत खुश थे। रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका परिवार कंप्लीट हो गया, एक बेटा और एक बेटी। साल भर बाद ही रजनी दोबारा से गर्भवती होती है। आराम के लिए रजनी मायके आई। आशा ने उसकी खूब सेवा की। 4 बच्चों को संभालना आशा के लिए आसान नहीं था, पर सब सही से हो गया। रजनी ने इस बार एक बेटी को जन्म दिया। अब परिवार में 2 बेटी और एक बेटा थे। आशा और दिनेश कुछ समय से महसूस कर रहे थे कि रजनी बड़ी बेटी रूही के प्रति लापरवाह होती जा रही है। रजनी का जब 3 महीने की नन्ही बच्ची को लेकर वापस ससुराल जाने का वक्त आ गया तो उसने आशा से कहा, भाभी, 3 बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। आप 2-4 महीने रूही को अपने पास ही रख लीजिए, बाद में हम आकर उसे ले जाएंगे, रजनी ने कहा। आशा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने कहा, हाँ क्यों नहीं दीदी, रूही जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, लेकिन हम उसके मामा मामी ही रहेंगे, आप ही उसकी माँ कहलाएंगी। गर्मी की छुट्टियां भी बीत गई, स्कूल चालू हो गए, पर रजनी रूही को लेने नहीं आई। रूही रजनी को बहुत मिस करती और रोती रहती, पर आशा, दिनेश और बच्चे मिलकर उसे संभाल लेते। पर रूही के लिए तो रजनी ही उसकी माँ थी, वही उसके लिए सब कुछ थी। पर अब रजनी की प्राथमिकता बदल चुकी थी। उसके लिए उसके अपने दोनों बच्चे ही सब कुछ थे, एक बेटा और एक बेटी, यही उसका पूरा परिवार था। रूही तो अब उसे बोझ लग रही थी, उसकी परवरिश उसे भारी लग रही थी। एक दिन आशा ने फोन पर रजनी से कहा, दीदी, आपको यहां से गए 6 महीने हो गए हैं। रूही आपको बहुत याद करती है, आपके पास वापस आना चाहती है। आप उसे लेने आ जाइए, या आप कहें तो हम ही उसे आपके पास ले आते हैं। ठीक है, अभी आप ही उसे यहां ले आइए, क्योंकि अभी मेरा आना तो मुश्किल है, रजनी ने कहा। आशा और दिनेश रूही को रजनी के घर छोड़कर आए। उसके बाद भाई बहन के आपसी संबंध पहले जैसे नहीं रहे। रजनी ना मायके आती और ना ही ज्यादा फोन करती। एक दिन दिनेश ऑफिस से आता है। आज वो कुछ उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, आशा ने पूछा। रूही को गोद देकर कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। रजनी के पड़ोसी अविनाश दुबे जी मेरे भी परिचित हैं। आज उनका फोन आया था, कह रहे थे रजनी बच्ची को अब मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगी है। 3 बच्चों को संभालना उसके बस की बात नहीं है। रूही को पुराने स्कूल से निकालकर घर के पास के ही छोटे से स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। छोटी सी बच्ची से घर के काम भी करवाती है। हर वक्त घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। रूही एकदम पतली दुबली हो गई है, चेहरे से एकदम उदास नजर आती है। क्या हमें अपनी बेटी को वापस ले आना चाहिए, दिनेश ने कहा। ऐसे कैसे बच्ची को वापस मांग सकते हैं? बच्ची रजनी को मां मानती है। शायद ये अविनाश जी की गलतफहमी होगी। ऐसा करते हैं, हम किसी बहाने से बिना बताए रजनी के घर जाते हैं। 2-4 दिन रुक कर आएंगे। रजनी के मन में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, आशा ने कहा। अचानक से भाई भाभी को देखकर रजनी चौंक गई। आशा ने देखा रूही महज 7 साल की बच्ची बर्तन मांज रही थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, एकदम दुबली पतली, कुपोषित, चेहरा भी एकदम बेजान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बच्ची को अच्छा खाने के साथ साथ प्यार भी नहीं मिल रहा। अरे रजनी, आज तो सोमवार है, तो रूही स्कूल क्यों नहीं गई? इस वक्त घर पर क्यों है? आशा ने पूछा। वो भाभी, आज मेरी आंख देर से खुली। रूही के स्कूल का टाइम निकल चुका था, फिर आज काम वाली भी नहीं आने वाली। सोचा रूही के घर पर रहने से मुझे मदद मिल जाएगी। मेरे लिए 3 बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल करूं या रूही की, इसलिए रूही को सेल्फ मेड बना रही हूं, रजनी बोली। पर रूही इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या वो बीमार है? आशा ने पूछा। आप यहाँ जांच पड़ताल करने आए हैं या मुझ पर संदेह करने? अब से आप ही संभाले अपनी बच्ची को, ले जाइए इसे यहाँ से, रजनी ने रूखे शब्दों में कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बच्ची तो तुमको ही सब कुछ मानती है, प्यार करती है तुमसे। तुम भी तो उसे कितना प्यार करती थी। सोचो तो जरा, छोटी सी बच्ची के मन पर क्या असर पड़ेगा, आशा ने कहा। प्यार करती थी, पर अब इसकी परवरिश करना हमारे लिए मुश्किल है। ये आपकी बेटी है, अब से इसे आप ही संभालें,
रजनी ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। रूही रजनी के पास ही रहना चाहती थी क्योंकि रजनी ने उसे पहले प्यार जो दिया था उसके लिए रजनी ही उसकी माँ थी। भला माँ से दूर कोई बच्चा जाना चाहता है? आशा और दिनेश समझा बुझाकर रूही को साथ ले गए। रूही का मन नहीं लगता था, पर आशा और बच्चे रूही को प्यार से संभालते, उसके साथ हंसते खेलते। रूही, हम ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मामा मामी नहीं। धीरे धीरे आशा ने रूही को समझाया। आशा, आशा, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, और हाँ, हमारे गांव वाले पुश्तैनी खेत में हमें भी हिस्सा मिला है, पूरे 5 लाख रुपए। दिनेश ने खुशी खुशी आशा को बताया। अब पूरा परिवार खुश था। अब उन लोगों का रजनी से व्यवहार भी पहले जैसा नहीं था। सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। वहीं रजनी की आत्मा भी उसे धिक्कार रही थी, उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। दोस्तों, बच्चे को गोद लेने और देने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि अपने फैसले पर बाद में पछताना ना पड़े, आपसी संबंध भी खराब ना हो। बच्चे की भावनाओं को समझे। वो कोई खिलौना नहीं है कि जब तक जी चाहा खेला, फिर उठाकर फेंक दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।